नोटों की गर्मी के बाद अब हम बात करेंगे गर्मा गर्म समोसों और बिरयानी की। आपके मुंह में पानी आ गया होगा। एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल लोगों ने ऑनलाइन इतने समोसों का ऑर्डर दिया जितनी न्यूजीलैंड की कुल आबादी है। समोसों की तरह बिरयानी के लिए भी भारत के लोगों ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया। आप तो जानते हैं अब ये साल खत्म होने वाला है, ये वर्ष समाप्त होने वाला है और आगे जो आने वाला एक हफ्ता है हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने की कि इस साल लोगों की आदतों में क्या बदलाव आए और इस साल लोगों ने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या सोचा, क्या देखा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप सबके लिए जानने के लिए कि इस बार भारत के लोगों ने किया क्या। तो हम आपको बताते हैं कि इस साल भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिरयानी का ऑर्डर दिया है, सबसे ज्यादा बिरयानी खाई है। और अगर स्नैक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत के लोगों ने समोसे खाए हैं। और स्वीट डिश की बात करें तो गुलाब जामुन और रसमलाई जैसी मिठाइयां भी भारत के लोगों के मेन्यू में सबसे ऊपर रही हैं। सबसे ज्यादा भारत के लोगों ने गुलाब जामुन और रसमलाई खाई है अगर ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो, क्योंकि ये एक कंपनी की ऑनलाइन डिलीवरी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की जो बात नोट करने वाली है वो ये कि कोविड भी भारत के लोगों को बिरयानी और समोसा खाने से रोक नहीं पाया। इस साल अप्रैल से जुलाई के महीने के बीच जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा था, उस समय लोग अपने घरों में रहकर समोसा, पराठा, बिरयानी और पकौड़े ऑर्डर कर रहे थे। सबसे ज्यादा लोगों ने यह खाया। पिछले साल हुए एक सर्वे में यह पता चला था कि भारत के 97% लोग समोसा, पराठा और पकौड़ा खाने से खुद को रोक नहीं पाते। इसके अलावा 56% लोग ऐसे भी हैं जो व्यस्त होने पर भी समोसे और पकौड़े अगर उनके सामने आ जाएं तो छोड़ते नहीं हैं। और इस नई रिपोर्ट में भी यही बताया गया है। तो भारत जो है वो बिरयानी का देश है, भारत समोसों का देश है, भारत पकौड़ों का देश है और भारत पराठों का देश है। इस साल भारत में एक फूड डिलीवरी ऐप को बिरयानी के 6,04,44,000 ऑनलाइन ऑर्डर मिले हैं। और ये रिपोर्ट जो है सिर्फ एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप की है। ऐसी और भी बहुत सारे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां हैं जिनको ये ऑर्डर मिलते होंगे। आज जो हमने ये डेटा लिया है वो सिर्फ एक कंपनी का है जो कि सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सो इस एक कंपनी पर ही 6.5 करोड़ लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की है। इस हिसाब से हर मिनट 115 और हर सेकंड 2 प्लेट बिरयानी लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर की है। इनमें वेजिटेरियन बिरयानी की तुलना में भारत के लोगों ने 5 गुना ज्यादा चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया। ऐसे समझिए कि अगर पूरे साल में 100 वेजिटेरियन बिरयानी ऑनलाइन मंगवाई गई तो उसकी तुलना में 500 यानी 5 गुना ज्यादा चिकन बिरयानी मंगवाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस साल इस ऐप पर लॉगिन करने वाले 4,25,000 नए यूजर्स का जो पहला ऑर्डर था वो बिरयानी का ही था। यानी जो लोग सबसे पहले लॉगिन करके यहां पहुंचे उन्होंने पहला ऑर्डर बिरयानी का दिया। बिरयानी के बाद स्नैक्स में सबसे ज्यादा मांग रही समोसों की। वर्ष 2021 में भारत के लोगों ने सिर्फ अकेले इसी ऐप से 50 लाख समोसे ऑनलाइन ऑर्डर किए। यह आंकड़ा सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप से मंगवाए गए समोसों का है। आपको बता दें, सोचिए दूसरे फूड डिलीवरी ऐप्स से कितने समोसे मंगवाए गए होंगे। और दुकानों पर जाकर जो लोग खाते हैं, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करते, उन्होंने कितने समोसे खाए होंगे इसकी तो शायद कोई गिनती ही नहीं। लेकिन फिर भी ये 50 लाख समोसे पूरे न्यूजीलैंड की कुल आबादी के बराबर है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि संख्या की ताकत क्या होती है। भारत के लोगों का समोसा प्रेम आप इस बात से समझ सकते हैं कि देश में समोसों का सालाना बाजार 27,500 करोड़ रुपए का है और हमारे देश में प्रतिदिन 6 करोड़ समोसे खाए जाते हैं। हर रोज 6 करोड़ समोसे हम खा जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे दक्षिण भारत के पास डोसा है वैसे ही उत्तर भारत के पास समोसा है। खास बात यह है कि इन दोनों में ही आलू का इस्तेमाल होता है। समोसे के बाद इस लिस्ट में पाव भाजी ने भी 21 लाख ऑर्डर के साथ अपनी जगह बनाई है। यानी पाव भाजी भी भारत के लोगों ने इस साल जमकर खाई। जबकि मिठाइयों में गुलाब जामुन और रसमलाई सबसे ऊपर है। वर्ष 2021 में 21 लाख गुलाब जामुन और 12,70,000 रसमलाई ऑनलाइन मंगवाई गई सिर्फ एक अकेले इस ऐप से। और इसके अलावा पराठे और पकौड़े ऑनलाइन ऑर्डर करने का भी ट्रेंड पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है।
कुल मिलाकर कहें तो भारत में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फूड कंपनीज के आने के बावजूद आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फूड चेन्स हमारे देश में आ चुकी हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आई हैं जो फास्ट फूड बेच रही हैं। कोई इटालियन फूड बेच रहा है, कोई चाइनीज फूड बेच रहा है और तमाम तरह की चीजें बेची जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिलों में, भारत के लोगों के दिलों में बिरयानी, समोसे, पराठे और पकौड़ों की जगह कोई नहीं ले पाया और इसके पीछे कुछ वजह भी है। बिरयानी भारत में हमेशा से बहुत ही चर्चित डिश रही है और इससे पहले की पुरानी सरकारों में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बिरयानी पॉलिटिक्स हुआ करती थी। लोगों के बीच बिरयानी बंटवाई जाती थी। बिरयानी को राजनीति में हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बिरयानी है ये तो मुगलों का खाना हुआ करता था, मुगलों का भोजन था। लेकिन मौजूदा समय में ये एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर डिश बनने में कामयाब रही है और आज चिकन बिरयानी जितनी लोकप्रिय है उतनी ही लोकप्रिय कई शहरों में वेजिटेरियन बिरयानी भी है। यानी लोग चाहे किसी के भी राज्य में रहते हों, कुछ भी धर्म मानते हों, कोई भी जाति के हों, बड़े शौक से बिरयानी खा रहे हैं। इसी तरह की कहानी पराठों की है। भारत के लोगों की थाली में पराठा हमेशा आपको मिलेगा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि घर के बने पराठों का जवाब नहीं, या गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं तो मजा आ जाए। पराठा जितना उत्तर भारत में लोकप्रिय है उतना ही ये अलग अलग नामों से दक्षिण भारत में भी खाया जाता है। जैसे समोसा भारत में बहुत लोकप्रिय है। 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत में मेहमानों को समोसा खिलाने की एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है। यानी यहां मेहमानों का स्वागत चाय और समोसे के साथ किया जाता है और आप भी, आपके यहाँ जब कोई मेहमान आते होंगे तो शायद उन्हें भी चाय और समोसा ज़रूर पेश करते होंगे, या आप किसी के यहाँ जाते होंगे तो अक्सर आपको चाय और समोसा पेश किया जाता होगा। हालांकि अब लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन तो भी अगर आप ये वॉल्यूम देखें 2021 का तो इससे ऐसा लगता है कि भारत आज भी समोसों और पराठों को बहुत पसंद करता है। हालांकि यहाँ आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि उत्तर भारत का समोसा हो, दक्षिण भारत का डोसा हो, महाराष्ट्र का वड़ा पाव हो, कश्मीर का दम आलू हो, बंगाल का आलू पोस्तो हो या मणिपुर का इरोम्बा हो, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है आलू। और आज आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 15वीं शताब्दी तक भारत में आलू था ही नहीं। 500 वर्ष पहले तक आलू का उत्पादन दुनिया के केवल एक ही देश में होता था और इस देश का नाम है पेरू, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वर्ष 1492 में जब इटली के खोजी यात्री ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की, तब आलू के बारे में सबसे पहली बार पता चला। इसके बाद आलू इटली, स्पेन और पुर्तगाल में पहुंचा। अमेरिकी महाद्वीप की खोज के केवल 6 साल बाद वर्ष 1498 में जब पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा केरल के कैलिकट तट पहुंचे तो यूरोप का भारत के लिए समुद्री रास्ता खुल गया और बाद में पुर्तगाल के लोग ही सबसे पहले आलू भारत लेकर आए। अब क्योंकि उनका नियंत्रण पश्चिमी राज्यों के तटीय इलाकों में था, जैसे बॉम्बे और गोवा, इसलिए वहां आलू को बटाटा कहा जाने लगा। बटाटा, तो बटाटा आपके सामने है। पुर्तगीज भाषा में आलू को इसी नाम से बुलाया जाता है। भारत के लोगों के मेन्यू को आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। हालांकि यहां हम आपको एक चेतावनी जरूर देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका भी गर्मा गर्म समोसे और बिरयानी खाने का मन कर सकता है। अब तक तो आप अपना डिनर कर चुके होंगे, लेकिन कल और परसों वीकेंड है, शनिवार है, इतवार है। अगर आप चाहें तो यहां से प्रेरणा लेकर कल या परसों में किसी भी दिन आप अपना दिन समोसे के साथ बिता सकते हैं। पराठा नहीं तो पकौड़े भी चल सकते हैं। एक में खट्टी मीठी दोनों चटनी डालना है। दोस्तों से बातचीत में अक्सर आप कह देते हैं शौक बड़ी चीज़ है और खाने के शौकीन हम भारत के लोग हमेशा से रहे हैं। खाना हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी रही है और इसीलिए उस शौक को लेके एक पूरी रिसर्च है कि हम खाने को लेके कितने शौकीन हैं और किस तरह के खाने हम ऑर्डर करते हैं, किस तरह का खाना हम पसंद करते हैं। साल 2021 में
किस तरह का खाना ऑर्डर किया लोगों ने, किस तरह का खाना पसंद किया और किस तरह के खाने को सबसे ज़्यादा मंगाया गया। तो इस पूरी रिपोर्ट को हमने 2-3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहली शुरुआत, क्योंकि खाने से पहले शुरुआत कहते हैं ना स्नैक्स से होती है, तो शुरुआत करते हैं। पहला सबसे ज़्यादा कौन सा स्नैक्स ऑर्डर हुआ भारत में, और वो स्नैक्स था 2021 में समोसा। 5 मिलियन समोसे, यानी 50 लाख समोसे, यानी एक देश की आबादी, न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है और भारत के लोगों ने साल 2021 में 50 लाख समोसे ऑर्डर किए। और अभी इस साल को जाने में कम से कम 6 से 7 दिन और बचा है, तो सोचिए वो आंकड़ा और बढ़ जाएगा। अंकिता भाटी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समोसा हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया जाने वाला स्नैक्स है 2021 में, तो क्या ऑर्डर पैटर्न है आपके यहाँ समोसे जो ऑर्डर होते हैं? सर देखिए, समोसा एक ऐसी चीज़ है जो हर 10 से 15 मिनट में हमारे पास ऑर्डर आना ही आना है। समोसा तो इट्स लाइक कि घर में कोई गेस्ट आए, बारिश पड़ रही हो या ठंड का मौसम हो जैसे अभी है, तो सब हर एक आदमी, हर एक औरत समोसे के लिए ही दीवानी है कि हाँ मुझे तो भाई समोसा खाना है। शाम होते होते हमारे यहाँ पे ऐसे लाइन लगती है समोसों के लिए कि कभी कभी होता है कि हमें ही होल्ड करना पड़ता है कि नहीं हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इतना सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। हमें कभी ऑनलाइन ऑर्डर्स को स्टॉप करना होता है क्योंकि इतने समोसों के ऑर्डर्स आ जाते हैं कि हमारे लड़के यहाँ पे थक जाते हैं। बहुत हार्ड टाइम देखा हमारे इस दुनिया ने इस कोरोना टाइम पर खाना किसी ने नहीं छोड़ा, खाना सबने ऑर्डर करा। तो हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि लोग ऐसे ही फील करें। हमारा भारत खाने का बहुत शौकीन है, हमारे भारत के लोग बहुत शौकीन हैं खाने के, तो वो ऐसे ही ऑर्डर करें और ऐसे ही हमारा काम चलता रहे। जरा हिसाब लगाइए, भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, उसका एक ज़िला गौतम बुद्ध नगर, उसका एक शहर नोएडा, और उस नोएडा शहर का एक लोकेशन जहां हम खड़े हैं, वहां एक दिन में औसतन 2500 से 3000 समोसे बिकते हैं। देश की कुल आबादी 135 करोड़। हिसाब लगा लीजिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात मेन कोर्स की, स्नैक्स की हमने बात कर ली। सबसे ज़्यादा बिरयानी भारत में जो 2021 में मेन कोर्स में जो ऑर्डर हुआ, जो लोगों ने खाने के लिए ऑर्डर किया, वो थी बिरयानी लोगों ने ऑर्डर की। और कई सारे जो फूड पोर्टल्स हैं जहां लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, उसमें कई सारे लोगों ने उस जगह, उस वेबसाइट पे जो डेब्यू किया रजिस्ट्रेशन का, उस डेब्यू के साथ पहला ऑर्डर जो उन्होंने मंगाया वो थी बिरयानी। अनुज, आप जब बिरयानी बनाते हैं तो किन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं? ज़्यादातर जो कस्टमर्स आते हैं, जो खाने के लिए लोग आते हैं, किस तरह की बिरयानी का डिमांड करते हैं आपसे? क्या मांगे होती हैं उनकी? मसाला कम, मसाला ज़्यादा, स्पाइस ज़्यादा रखना है, ऑयल कम रखना है, किस तरह की? ऑयल कम के लिए कहते हैं सर, और चटपटा बोलते हैं। चटपटा बोलते हैं। हाँ। जब बिरयानी लोग कहते हैं कि हमें 1 प्लेट बिरयानी चाहिए, उसके साथ जो एडेड इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई उसमें ऐसा कर देना, उसमें ऐसा कर देना, वो किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बताइए ज़रा। जनरली सर ज़्यादातर लोग बिरयानी को चटपटा खाना पसंद करते हैं। कई बार लोग कहते हैं लेस ऑयली बना देना, या सादा भी डिमांड करते हैं कि हाँ मुझे सादा बिरयानी खिला दो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो या ज़्यादा मसाला ना हो। और ज़्यादातर तो लोग स्पाइसी और चटपटा ही खाना पसंद करते हैं बिरयानी हमारे पास। फ़ोन पे जो ऑर्डर्स आप लोग लेते हैं उसमें बिरयानी कान में कितनी बार आवाज़ सुनाई देती है? जैसे 1 घंटे में आपने ऑर्डर्स लिए, बिरयानी कितनी बार आता है कि भाई बिरयानी भेज देना? सर घंटे में तो 8-10 बिरयानी आ ही जाती है। हम सिर्फ एक बिरयानी दे रहे हैं जो कि हमारी वेज बिरयानी है। अब मैं इसमें चेंजेस भी लाऊंगी, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं इसमें चेंजेस भी लाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है इसमें डिमांड बहुत अच्छी है हमारी। किस तरह की डिमांड आती है? जैसे हमारे लोगों को चाहिए होती है वेज बिरयानी, दम बिरयानी चाहिए होती है, अलग अलग तरीके की बिरयानी चाहिए होती है। आपने वो समय भी देखा जब कोरोना नहीं था, और वो समय भी देखा जब कोरोना पीक पे था। ऑनलाइन ऑर्डर्स में जब कोरोना नहीं था, और फिर जब कोरोना का समय हमने गुजारा 2 साल, ऑनलाइन ऑर्डर्स में किस तरह की चेंजेस आपको नजर आए? जब कोरोना का टाइम था, क्या उस समय ऑनलाइन ऑर्डर्स में आपको अचानक से एक स्पाइक दिखा कि बहुत सारे लोग? यस सर, जब कोरोना टाइम था सर, उस टाइम ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे पास इतने आते थे कि हम नहीं निकाल पाते थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना थिंग पीपल वर ऑर्डरिंग फ्रॉम देयर होम ओनली, तो इसलिए वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स पे ज़्यादा आ गए। और उसका अभी तक भी ऐसा है कि लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। कुछ लोग जो आते नहीं हैं वो डरते हैं थोड़ा सा कोरोना से
जो कि बिल्कुल सही बात है, बट या कोरोना की वजह से एक हमारी ऑनलाइन ऑर्डर का मतलब वो इतना हाई चला गया कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट ओनली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.